हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम और आज मैं आपको टेंस चार्ट के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? टेंस चार्ट के। सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं, TCIBD के सर। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरी फर्स्ट वीडियो थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और टेंस के बारे में जब तक टेंस नहीं जानोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आज टेंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे टेंस चार्ट, ठीक है बेटा। मैंने बताया टेंस, काल। टेंस कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में आप लोग समझ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के भी कितने प्रकार होते हैं बेटा? 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने भागों में बटा है? 4। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक माध्यम से देख लेते हैं कि ऐसे मान लीजिए इसके 4 पुत्र हैं। कितने? 4 पुत्र इसके हैं। पहले का नाम बेटा हमने रखा इंडेफिनिट, दूसरे का बेटा नाम रखा हमने, पुत्र हैं 4। कितने पुत्र हैं प्रेजेंट के? 4। इन्होंने पहले पुत्र का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखा। सबको ध्यान से समझ में आ रहा है। उसके बाद पास्ट ने कहा कि मेरे भाई 4 पास्ट के भी 4 पुत्र हुए, तो उन्होंने भी यही नाम रखा। क्या नाम रखा? यही नाम रखा। और उन्होंने ये कह दिया कि मेरे इनके आगे क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यही बात बेटा फ्यूचर की हुई। किसकी हुई? फ्यूचर भी यही कहते हैं कि मेरे भी यही रहेंगे, नाम तो यही रहेंगे, लेकिन क्या हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही बात हुई या नहीं हुई? उसके बाद क्या हुआ कि अब हम देखेंगे टेंस चार्ट क्या कहता है। ये सब टेंस चार्ट कहता है। तो पहले से हम साफ करेंगे और टेंस चार्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है बेटा। टेंस चार्ट आपके सामने तैयार है, ठीक है। टेंस चार्ट बेटा क्या बताता है? देखो मैंने बताया प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं? 4 पत्र बताए थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इंडेफिनिट में प्रेजेंट क्या कहता है? इंडेफिनिट में प्रेजेंट कहता है पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ने अपनी एक पहचान बनाई बेटा। उसने कहा कि मैं किस नाम से पहचाना जाऊंगा, ये बताया। तो उन्होंने कहा जिन वाक्यों में तुम्हें ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए। सिंपल सेंटेंस में बेटा एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ एस और ईएस लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ एस और ईएस नहीं लगाते हैं। नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। बात कॉन्टिन्यूअस ने बोला कि मेरी पहचान क्या होगी? उसने कहा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, उसने कहा मेरी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। क्या बोला? इज एम आर, ठीक है। अब बात हुई, उसने कहा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस आईएनजी। बात परफेक्ट, उसने कहा प्रेजेंट परफेक्ट ने कहा अब मेरी क्या पहचान है? उसने कहा जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं आदि शब्द आए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बेटा हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें। देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का कोई सा टेंस हो, थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। बात करते परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि कॉन्टिन्यूअस भी रहा है, रही है लगा बताता है और ये भी बताता है, लेकिन बेटा ध्यान से देखिए इसमें समय भी दिया होता है। क्या दिया होता है? समय 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए? प्रेजेंट यहाँ पे क्लियर हुआ। 4 पुत्रों के बारे में उन्होंने ऐसे डिफाइन कर दिया। बात करते हैं बेटा पास्ट, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए। ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए। सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी फॉर्म का? सेकंड फॉर्म का। और नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और देखो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब सिंपल में प्रयोग करते हैं और वर्ब की जब नेगेटिव बात होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। कौन सी फॉर्म चलती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म। इसमें आपको 2 ही चीजें याद रखनी है। सिंपल बात हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव बात हो तो डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात यहां तक क्लियर हुई। बात हुई पास्ट कॉन्टिन्यूअस बेटा क्या बताता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताता है कि जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए। हेल्पिंग वर्ब बाज और वर, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं बेटा?
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ, देखो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बात कही कि बताइए पास्ट परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने कहा मेरा भी बेटा पास्ट परफेक्ट है, तो क्या बोला कि चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आए। हेल्पिंग वर्ब बेटा हेड हो जाती है, क्या हो जाती है, हेड, हेड आती है, हेड आती है, क्या हुआ, हेड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं इसमें कि जिन वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, रहा था, रही थी, रहे थे, क्या कहता है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब बात किसकी करते हैं, उसमें क्या है बेटा, रहा था, रही थी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही बताता है, क्या दिया होता है, समय का बेटा, समय दिया होता है। यही आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने बोला सिंस और फोर, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। बात फ्यूचर, भाई ये फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या कहता है, फ्यूचर कहता है भाई भविष्य के बारे में बताएगा, सबके भविष्य के बारे में नहीं, इस टेंस के भविष्य के बारे में बताएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, वाक्य के अंत में क्या होगा, गा गी गे, गा गी गे आदि शब्द आए। हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या होती है, बिल और सेल। कहीं कहीं कंफ्यूजन क्या होती है, बिल का प्रयोग भाई कहां करना है और सेल का प्रयोग कहां करना है, आई वी के साथ, आई और वी के, फ्यूचर का कोई सा टेंस हो, आई वी के साथ सेल का प्रयोग और उसके सभी अन्य सभी जितने आपके सब्जेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ बिल का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म का। बात करते हैं बेटा, जैसे हमने कहा कॉन्टिन्यूअस, अब कौन सा कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जिन वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और क्या दिया हो, हेल्पिंग वर्ब विल बी, सेल बी। मैंने बताया बिल का प्रयोग कहां करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, सेल का प्रयोग आई वी के साथ, सेल बी का प्रयोग आई और वी के साथ, और बिल का प्रयोग, विल बी का प्रयोग अन्य सभी कर्ताओं के साथ। बात इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या कहता है, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, समझ गए ना, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या कहती है, विल हैव और सेल हैव। विल हैव का प्रयोग मैंने बताया अन्य सभी कर्ताओं के साथ, सेल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक बात पहली बात बताई थी, फिर भी बताना चाहता हूं, परफेक्ट का कोई सा टेंस हो जहां परफेक्ट आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रिक समझ लीजिए। जहां प्रेजेंट की बात हो, प्रेजेंट में ही बस थोड़ा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात इंडेफिनिट की हो, वहां पर ही आपको समझना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, और सब में आपको फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी परफेक्ट छोड़ के। ठीक है, ये बात आप ध्यान सुनेंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है जिन वाक्यों अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फिर बेटा कॉन्टिन्यूअस और इसमें अंतर क्या रह जाता है, समय का। किसका अंतर रह जाता है, समय का अंतर रह जाता है। ये आपका समय दिया होगा तो समझ लेना ये किसकी बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, सेल हैव बीन। विल हैव बीन का प्रयोग कहां करते हैं बेटा, विल हैव बीन का प्रयोग आई और वो अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन, और आई वी के साथ सेल हैव बीन, आई वी के साथ सेल हैव बीन। मेरा ये मानना है आपका ये बात जो मेरा टेंस चार्ट है सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।